है क्या? आप बता रहे हैं कि पहले वो लोग प्रधान में भी कुछ समय रहे, उनके प्रतिनिधि भी हो रहे हैं। सर इन लोग का जब से हम चुनाव लड़ने की तैयारी किया है तब से ये लोग बार बार हमको धमकाते रहे, बार बार हमको क्या नाम है ये लोग फर्जी मुकदमा में फंसाते रहे और हमने सब कुछ बर्दाश्त करके अपना तैयारी बस करता रहा, लोगों से निवेदन करता रहा। यही चीज़ इन लोगों को खटक रही है कि बार बार मुझे धमकाने के बाद अब हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए लोग कि मतलब इनको जान से ख़त्म कर दिया जाए कि चुनाव में कोई दिक्कत न रह जाए हम लोगों की। ये सारी चीज़ें इस गांव की, इस देश की जनता को डिसाइड करना है कि जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसको चुनाव में जिताएंगे या जो आपकी लड़ाई लड़ता है, जो वाकई मुद्दे की बात करता है, उसको जिताएंगे। ये सारा प्रकरण चल रहा है और जिसको लेकर के ये डरे हुए हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। पूरे प्रकरण में आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारे माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहता हूँ कि इस मामले को निष्पक्ष जांच किया जाए कि मैं उनका वोट टच किया हूं या नहीं किया हूं, और मैं अगर नहीं किया हूं तो जो मेरे ऊपर और मेरे भाई और मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे समर्थकों के ऊपर जो नामजदगी एप्लीकेशन दिया गया है उसको न लिखा जाए। मतलब आप लोगों के खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया गया है? जी, पर मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ? नहीं, अभी पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग दबाव बना रहे हैं कि मतलब। जैन साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और कुशीनगर आवाज की टीम आज कुशीनगर जिले के पड़ौना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जंगल अमवा गांव में है और 15 तारीख को इस गांव में लेकर के एक बड़ा भीषण हमला होता है, एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला, जिसमें तमाम खून खराबे होते हैं और अभी इनके घर के कुछ लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अफजल अंसारी हमारे साथ मौजूद है, इनके कुछ लोग हैं और ये एप्लीकेशन थाना कोतवाली पड़रौना को दिया गया है। एक व्यक्ति है जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये अपना चुनाव का बैनर लगवा रहे थे और जिस विवाद को लेकर के इनके ऊपर सुनियोजित हमला होता है और समझिए इनकी हत्या तक कर दी गई थी और जिसमें लगभग 25 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है थाना कोतवाली के द्वारा। 25 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा लिखा गया है। सारा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र का जो त्योहार माना जाता है, चुनाव माना जाता है कि चुनाव होगा, डेवलपमेंट होगा। ये जो गाँव है बड़ा सा गाँव है और जिस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगा रहे भी जैसा कि बताएंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी हत्या जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसी कोतवाली में लगभग 4-5 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। पूरी घटना जानेंगे कि वास्तविक घटना क्या हुई थी, क्या मामला था। थोड़ा पास में आ जाइए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम अफजल अंसारी है। क्या मामला था 15 तारीख की? अफजल जी, क्या घटना हुई थी, थोड़ा बताएं। सर, 15 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे में हम अमवा फार्म मोड़ पे एक मेरा ज़मीन है जो मेरे माताजी के नाम से है, वहाँ अपना बैनर लगवाने के लिए गया था। जो बैनर में जो हम लोग का त्यौहार ईद उल अजहा का आ जाता है, कुर्बानी का, उसी मौके पे हमने बनवाया था और वहाँ लगवाने के लिए गया और अपने साथ 2 लेबर मजदूर भी लेके गए थे। वहाँ जब हम लोग बैनर लगाने के लिए गए तो कुछ ही मतलब 2-4-5 मिनट के बाद चुन्नू और उसके पिता लारी देवान, अतीबुल्ला और अतीबुल्ला का लड़का, ये चारों लोग आए और कुछ ही देर में लगभग 25 से 30 लोगों को इकट्ठा किए और उसके बाद इकट्ठा होने के बाद कहे कि यहाँ बैनर नहीं लगेगा। तो हमने कहा कि आखिर बैनर मेरा ज़मीन है, मेरा बैनर है, तो आप क्यों नहीं लगने दीजिएगा? तो वो कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है। हम कहे मुझसे पेपर देख लीजिए। तो पेपर के बहाने हमको गाड़ी की तरफ लेके गया। हम कहे कि पेपर गाड़ी में है। जब गाड़ी की तरफ बढ़े तो वहाँ तुरंत धक्का धुक्की और मारपीट होना स्टार्ट हो गया। लगे लोग हम लोग को मारने, जिसमें हमारे पिताजी को ऐसे बुरी तरह से मारा गया है कि अभी तक वो ICU में एडमिट हैं और उनको होश नहीं आ रही है, अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये स्थिति है, इस देश की व्यवस्था है कि जैसा कि सोचिए अपना बैनर नहीं लगवा सकते हैं और लोकतंत्र में अधिकार है भाई, कोई चुनाव लड़ सकता है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन इनके ऊपर एप्लीकेशंस भी और इनके पिताजी आप देख सकते हैं फोटो वीडियो में भी खून खराबा कितना होता है और गंभीर तरीके से एकजुट होकर के तमाम लोग इनके ऊपर हमले करते हैं और आज वो बेचारे इनके पिताजी इसमें जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। और तो इतना ही बड़ा मामला नहीं है, बिहार में भी उसके ऊपर हत्या जैसी धाराएं दर्ज हैं। IPC से लेकर के BNSS की जो धारा है वो सारी धाराएं उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज है। यहीं कोतवाली में 4-4 मुकदमे दर्ज है। हमने जांच किया, सारी चीजें एविडेंस है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कोतवाली मिला हुआ है या कोतवाली कार्रवाई नहीं कर रहा है? SC ST जैसी धाराएं भी उसके ऊपर लगी हुई हैं, जैसा का इनका कहना है। और एक छोटे से मामले को लेकर के इस व्यक्ति के ऊपर बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है और ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। इस प्रकरण को लेकर के जब थाने में पहुंचे, थाने से क्या कार्रवाई हो रहा है? थाने में हमने एप्लीकेशन दिया और पूरा मेडिकल मलहिया सब कुछ हम अपना लगा करके दिया, तो मुझे बस ले लिया गया है और मुकदमा सिंपल धारा में लिख दिया गया है। अच्छा। दरोगा जी गए वहाँ गोरखपुर जा करके हमारे पिताजी को देखे भी, वो बताए भी कि हाँ ये अभी ना होश में है, ना बोल पा रहे हैं, ना इनका आँख खुल रही है।
और वहाँ डॉक्टर से कुछ पेपर भी लेकर के आए। अभी तक दरोगा जी उसमें कोई कार्रवाई नहीं किए। मतलब धाराओं की बढ़ोतरी नहीं की गई? नहीं, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं किए हैं। इस वहाँ के का ना हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं उनका बोर्ड उखाड़ने गया था। अच्छा। मैं प्रशासन से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन वहां पहुंच करके और उसको देख ले, जांच कर ले कि उसका बोर्ड जैसे था वैसे है कि नहीं है। अगर उसके बोर्ड पे हम लोग कुछ भी किए हों तो जो भी मेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई बन रही है वो प्रशासन करे। जी जी, ये तो होना भी चाहिए कि कोई किसी के बोर्ड को नहीं हटा सकता है। और अभी एक मीडिया चैनल मानस धारा पे बयान भी दे रहे हैं कि आप उनके बैनर को हटवा रहे थे, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसकी सच्चाई कि आप उसके बैनर को हटवा रहे थे क्या? जी वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके माध्यम से प्रशासन तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि प्रशासन उसमें एक्टिव होकर के जाँच करे कि हाँ वो बैनर में कुछ भी हुआ है हमारे द्वारा कि नहीं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि जैसे पहले भी था वो बैनर उनका बोर्ड वैसे आज भी है। अगर कहिए तो मैं उसका भी वीडियो उपलब्ध करवा देता हूँ या मौके पे जा करके आप ही देख लीजिए। नहीं, पूरी सत्यता हम दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल है कि ये चुनावी रंजिश का मामला है क्या? आप बता रहे हैं कि पहले वो लोग प्रधान में भी कुछ समय रहे, उनके प्रतिनिधि भी हो रहे हैं। सर इन लोग का जब से हम चुनाव लड़ने की तैयारी किया है तब से ये लोग बार बार हमको धमकाते रहे, बार बार हमको क्या नाम है ये लोग फर्जी मुकदमा में फंसाते रहे और हमने सब कुछ बर्दाश्त करके अपना तैयारी बस करता रहा, लोगों से निवेदन करता रहा। यही चीज़ इन लोगों को खटक रही है कि बार बार मुझे धमकाने के बाद अब हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए लोग कि मतलब इनको जान से ख़त्म कर दिया जाए कि चुनाव में कोई दिक्कत न रह जाए हम लोगों की। ये सारी चीज़ें इस गांव की, इस देश की जनता को डिसाइड करना है कि जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसको चुनाव में जिताएंगे या जो आपकी लड़ाई लड़ता है, जो वाकई मुद्दे की बात करता है, उसको जिताएंगे। ये सारा प्रकरण चल रहा है और जिसको लेकर के ये डरे हुए हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। पूरे प्रकरण में आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारे माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहता हूँ कि इस मामले को निष्पक्ष जांच किया जाए कि मैं उनका बोर्ड टच किया हूं या नहीं किया हूं। और मैं अगर नहीं किया हूं तो जो मेरे ऊपर और मेरे भाई और मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे समर्थकों के ऊपर जो नामजदगी एप्लीकेशन दिया गया है उसको न लिखा जाए। मतलब आप लोगों के खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया गया है? जी, मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ? नहीं, अभी पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग दबाव बना रहे हैं कि मतलब मेरा मुकदमा दर्ज हो जाए। अच्छा, आपको डर है क्या कि उधर से भी आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है? जी, मेरे ऊपर 5-6 मुकदमा फर्जी करवाया गया था। जबकि जांच हुआ तो कहीं से मेरा नाम निकला, कहीं से मुकदमा में FIR लगा, कहीं से पार्टी का नाम मुझे देखी कि निर्दोष हैं तो समझौता कर ली। लेकिन मैं सारा चीज़ झेल करके कहीं घबराए नहीं। तो इन लोगों को ये लगा कि भाई ये किसी चीज़ मुकदमा से डरने वाला नहीं है तो बस इससे के साथ अब जानलेवा हमला किया जाए। तो बस मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ जानलेवा हमला हुआ, जिसके वजह से मेरे पिताजी आज भी अभी गोरखपुर AGMC हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं प्रशासन से आपके द्वारा मांग यही करना चाहता हूं कि बस दोषियों के खिलाफ उचित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करें। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? 25 लोग अभियुक्त बताया जा रहे मुकदमे में, थाना प्रशासन ने लिखा है, तो किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बस 2 लोगों को 151 में चालान किया गया था पडरौना कोतवाली से। जी, ये पूरा प्रकरण है। इनका कहना है 25 लोग अभियुक्त थे लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 151 में चालान किया गया। और जबकि ऑलरेडी जो विवेचक हैं, दरोगा जी हैं, गोरखपुर जा करके इनके पिताजी की स्थिति देख चुके हैं। तो ड्यूरिंग द चार्जशीट फाइल करने के पहले इन्वेस्टिगेशन में वो धाराओं को भी बढ़ाए अगर वो दोषी पाए जाते हैं। ये तमाम लोग हैं, इनके साथ इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम सुरेश प्रसाद है सर जी। सुरेश जी, ये जो मामला इनके पास इनके ऊपर हुआ है, जानलेवा हमला जो बता रहे हैं कि पोस्टर लगवा रहे थे और इनके ऊपर हमला कर दिया गया है, और पता है भी जा रहा है कि थाना कोतवाली में जिसने हमला किया है, जो चुन्नू जिसका नाम बता रहे हैं आप लोग, उसके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। तो क्या मामला है, क्या चीज़? सर जी, बहुत जो है अपराधी किस्म का आदमी है। हमारा पट्टा की जमीन भी जोत लिया है। अच्छा। और मारने को, गोली मारने के लिए वो धमकाता है, गुड़काता है। ये हमारे मदद करते हैं। तो इन बेचारों के ऊपर इसी सब का काम कर लेकर इनको पिताजी को जान के लेने के लिए वो जान ले लिया है। वो बचा क्या है सर जी? वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अब परमात्मा ही जाने की क्या होगा। आज तक हमारे ऊपर कोई जो है उचित काम नहीं करा गया। तो वो जो मारपीट किया है गलत है क्या चीज़? सर जी, वो तो हम लोग गए वहाँ, निरहत्थे गए वहाँ। वो जो उनकी साजिश था, वो सारे व्यवस्था, बंदूक गोली भी लाए थे, फट्टा भी लाए थे, और हम लोगों को पीटने लगे। पीटने की बात जो है बुरी तरीके से, हम जाति के चमार हैं सर जी, हमको भी पीटा गया। उस बेचारे एक और लड़का है ब्रजेश नाम का,
गया, वो जाति का जो है धोबी है उनको भी पीटा गया सर। उनको 14 लाठी जो बज रही थी उस लड़के के ऊपर, कोई रहम नहीं था। उसके बावजूद भी हम लोगों की जो है कोतवाल साहब नाम निकालने के लिए सर जी हमारे अफजल बाबू के ऊपर बार बार दबाव बना रहे हैं कि इन दोनों को नाम निकाल लिया जाए। इसमें घसेटा गया है, इसमें घसेटा नहीं गया है सर जी, ये बात सत्य है। हम लोग पीटे गए हैं वहाँ सारे लोग, और उसके खिलाफ भयंकर कार्रवाई नहीं हो पा रही, कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक सर। वो घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं सर जी। प्रशासन आज तक कोई कुछ पूछा नहीं, कुछ तो जाना नहीं। कोतवाली जो पड़ौना है उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? अब सर जी अगर नहीं हो रहा है तो हम एसपी के यहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं सर जी। ये सारा प्रकरण है, सोच लीजिए SC ST समुदाय से आते हैं, इनके ऊपर भी मारपीट किया गया, इनका मुकदमा भी लेडीज के ऊपर दर्ज है। उधर थोड़ा क्लोज करके दिखाइए, इधर दिखाइए, चोट लगा हुआ है इनके सिर पे, देख रहे हैं कैसे सारा चीजें खून से लथपथ है, चोट लगा हुआ है। और फिर भी ये स्थिति बनी चुकी है, जब लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ने जाएंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? शाहिद अंसारी। क्या मामला है साहिद जी, कैसे चोट लगा है, क्या चीज है? सर हम लोग अपने भैया हैं हमारे लगेंगे, अपने होल्डिंग लगाने के लिए गए थे अपनी ही ज़मीन पे, इन्हीं के माता के नाम से है। तभी अचानक उन्होंने हमला कर दिया। कौन कौन लोग हमला किए हैं? चुन्नू लारी दवान, अब्दुल्ला उसके लड़के और सरवर्दी दवान, ये सारे लोग थे। मतलब संयुक्त रूप से हमला कर दिए। जी, ये जी। जो चुन्नू लारी देवान आप बता रहे हैं, ये ऑलरेडी इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज है, तो पहले भी आप लोगों से कोई मामला था क्या इनसे? जी जिसको नहीं, लेकर? हमारी ज़मीन लगभग 2-3 साल से कब्जा किए थे, 2-3 साल हमको मुकदमे भी लड़ाए हैं। हमारा 141 से फाइनल हुआ, 41 से उसको हम लोग कब्जा किए, तभी से वो हमारे पीछे पड़ा था। और उसी को लेकर के चुनाव का जब आप पोस्टर लगाने गए तो ये हमला हुआ आपके जी ऊपर। जी तो ये सारा प्रकरण चोट वगैरह लगा हुआ है। जी जी। तो हमारे माध्यम से आज आप मीडिया का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्या आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, न्याय नहीं मिल पा रही है? हमको न्याय नहीं मिल पा रही है, जिस जैसा हम लोग को चोट लगा उसी के हिसाब से हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रही है। उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं कर नहीं। रही है। तो पूरे प्रकरण में हमारे माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? आपके माध्यम से ही मांग करना चाहते हैं, उचित कार्रवाई हो, उन लोग के खिलाफ गिरफ्तारी हो, जी, और जो धारा बन रहा है हिसाब से उस धारा लगाया जाए। हमारी भी मांग यही है कि जो भी अपराध किया है उसकी गिरफ्तारी हो, और जो भी संबंधित धारा है उस धारा को लगाया जाए, और एक अच्छी जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए कि जब आप अपना पोस्टर बैनर लगाने जाएंगे आपके ऊपर हमले कर दिया जाएगा। और सोचिए इनके पिताजी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले में जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर ऑलरेडी भी कई मुकदमे दर्ज है, इस पूरे मामले में कोतवाली को जांच पड़ताल करके विधिक कार्रवाई करना चाहिए और इनको न्याय दिलाने का काम किया जाना चाहिए। वो जो अभियुक्त है जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऑलरेडी कई मुकदमे भी दर्ज है, अगर वो सामने आएंगे तो हम उनका भी पक्ष चलाएंगे कि भाई असलियत क्या है, ऐसी चीज़ें क्यों हुई। ऑलरेडी वो कई मीडिया चैनलों पर बयान दे रहे हैं, लेकिन हम इस परिवार के साथ चाहेंगे इनके पास न्याय हो और इनको न्याय मिलने का काम किया जा सके। कुशीनगर की आवाज़ से शिव कुमार।